11 या 12 में पढ़ रहे हो, यानी कि जिनको मैट्रिक का एग्जाम देना है, 10th बोर्ड का एग्जाम देना है, इंटर का एग्जाम देना है, यानी कि 12 बोर्ड का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो अतिरिक्त विषय कहते हैं, इसको लेने से फायदा है या नुकसान है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं इस वीडियो में एडिशनल सब्जेक्ट के दो फायदे आपको बताने वाला हूं। नुकसान कुछ भी नहीं है, इसको लेने से नुकसान कुछ भी नहीं है, ये आप याद रखिए। फायदे हैं और दो बहुत बड़े फायदे हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, चाहे आप 10th बोर्ड का यानी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हो या फिर 12 अर्थात इंटर बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो। दो बहुत जबरदस्त फायदे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एडिशनल सब्जेक्ट, चाहे आप 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप 12 बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ये एडिशनल सब्जेक्ट लेना पूरी तरह से आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। आपका मन है तो ले, नहीं तो नहीं ले, आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसको लेने की कोई बाध्यता नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी तो ले, नहीं मर्जी तो नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन लेने के फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटर के जो छात्र हैं, जो 12 बोर्ड के छात्र हैं, उनको ये लेने से एक्स्ट्रा क्या फायदा है। देखिए, इंटर के जो छात्र हैं, आप सबको पता होगा कि आईएससी जो लोग करते हैं या तो बायो से करते हैं या फिर मैथ से करते हैं। अब इसमें 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं 100 नंबर के, और 3 होते हैं अनिवार्य विषय, जिसमें या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते, तो आप आगे इंटर करने के बाद आप आगे सिर्फ बायो से ही पढ़ सकते हैं। मतलब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ या तो बॉटनी लीजिए या फिर जूलॉजी लीजिए, मेडिकल लाइन में जाने का विकल्प रहता है। आप अगर बायो से पढ़ करके सोचिएगा कि हम इंजीनियरिंग के फील्ड में चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप इंटर में यानी कि आईएससी में अगर आप मैथ लेकर के पढ़ते हैं, बायो आपका नहीं रहता है, तो आप आगे चल करके सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहेंगे कि हम मेडिकल के फील्ड में चले जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ रख लेते हैं, तो आपका सब्जेक्ट तो बायो भी हो गया, मैथ भी हो गया, इसको कहते हैं पीसीएमबी। अब अगर पीसीएमबी आपका रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट रहा, तो इसमें अब बैचलर की डिग्री के लिए यानी आगे की पढ़ाई के लिए अगर आप चाहें तो आपके पास सारे फील्ड खुले हुए हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं। चाहे तो आप इंजीनियरिंग करें, चाहे तो आप मेडिकल लाइन में जाएं, दोनों विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन बायो से पढ़ने पर सिर्फ मेडिकल लाइन खुला हुआ है, और उसी प्रकार से मैथ से पढ़ने पर सिर्फ इंजीनियरिंग का फील्ड खुला हुआ है। और जबकि अगर दोनों लेते हैं तो आपके पास दोनों विकल्प रहेंगे, जो अच्छा लगे उसमें जाइए। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आईएससी करने वालों को ऐसा नहीं है कि आगे चल करके सिर्फ आईएससी ही करना पड़ेगा। अगर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग दोनों में से कोई फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो आर्ट्स तो फिर भी कर सकते हैं। आर्ट्स का तो उनके पास विकल्प ऐसे भी बचता है, यानी आईएससी करने वाले आर्ट्स भी कर सकते हैं आगे जाकर के ग्रेजुएशन में, और साइंस भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे फायदे की हम बात करेंगे। दूसरा फायदा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए होता क्या है ना, इंटर में एक बड़ी अच्छी सुविधा है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग। इसमें क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आपने लिया, एडिशनल अगर आपने लिया है, और अगर आप 5 मेन विषय में से किसी एक में फेल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा जो विषय आपने रखा हुआ है ना उसमें आप पास हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होता है कि एडिशनल वाले सब्जेक्ट को फेल वाले विषय के साथ स्वैप कर दिया जाता है, उनका स्थान बदल दिया जाता है। इसको कहते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग। इसमें क्या होता है कि देखिए, एडिशनल में फेल होने से आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या किया जाता है कि मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी में आप फेल हो गए और एक्स्ट्रा में जो विषय था आपका उसमें आप पास हो गए, तो उस सब्जेक्ट को फेल वाले सब्जेक्ट की जगह पर और फेल वाले सब्जेक्ट को एडिशनल सब्जेक्ट की जगह पर डाल दिया जाता है और आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाता है, यानी आपको पास कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पासिंग परसेंटेज भी बढ़ जाता है, बच्चे का 1 साल भी बच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। या फिर अगर आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी फैकल्टी में आप पढ़ रहे हो, अगर आपका एक्स्ट्रा विषय एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा यही है, सब्जेक्ट स्वैपिंग। और बिहार बोर्ड में ये सुविधा बच्चों को मिलती है। आप यहाँ पर जो मार्कशीट दिखाया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट स्वैपिंग के सामने सिंबल लगा हुआ है। ये सब्जेक्ट स्वैपिंग की वजह से कई सारे बच्चों का रिजल्ट निकल जाता है, वो फेल होने से बच जाते हैं। तो इसलिए एडिशनल सब्जेक्ट आप अगर लेते हैं तो फेल होने का डर नहीं रहता। आपका एडिशनल सब्जेक्ट में रिजल्ट हो गया, मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो भी आप फेल नहीं होंगे। आपका फेल वाला सब्जेक्ट एडिशनल से चेंज करके और आपका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाता है। ये एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का, एक्स्ट्रा लेने का फायदा हुआ। अब यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है आपने, अगर उसी में फेल कर जाए, बाकी 5 में पास हैं और उसी में फेल कर जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपके ओवरऑल रिजल्ट पर कोई
कोई असर नहीं पड़ता। एडिशनल में फेल होने पर सिर्फ उसी में फेल होंगे, पूरा रिजल्ट आपका खराब नहीं होगा, आप पास माने जाएंगे, लेकिन एडिशनल में फिर भी फेल आपका लिखा हुआ रहेगा, ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट फिर भी आपका बचा रहता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट लेने का ये दो बहुत जबरदस्त फायदे हैं जो आप ले सकते हैं। नुकसान की बात करें तो नुकसान कुछ भी नहीं है। अब रही बात कि ये सब्जेक्ट आप अगर 12 में पहुंच चुके हैं, आपके पास अगर मौका नहीं है चेंज करने का, तो मैं कहना चाहूंगा कि सुधार के मौके बार बार मिलते रहते हैं, डमी एडमिट कार्ड आता है, तो ये सारे मौके मिलते रहते हैं। आप 12 में जाने के बाद, यहाँ तक कि एग्जाम फॉर्म को भरने के बाद भी सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, उसमें आप किसी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और 11th वालों की अगर हम बात करें तो 11th वालों का तो रजिस्ट्रेशन में ही उनको सब्जेक्ट चुनने का मौका मिल जाता है, तो उनके सामने विकल्प है। तो विकल्प आपको 11 से लेकर 12 तक हर जगह मिलता है। रही बात 10th की, तो 10th वालों को एडिशनल रखने से कोई विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि 10th में जो है सब्जेक्ट स्वैपिंग की सुविधा नहीं होती है, वहां पर ऐसी सुविधा बिल्कुल नहीं है, इसलिए उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो 10th को फायदा नहीं है, लेकिन 12 को यानी इंटर में पढ़ने वाले छात्रों को बहुत फायदा है, इसलिए इस बात को आप समझिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो।